क्रिकेट की दुनिया का ना एक ऐसा सच है जिसे जैसे मिटा ही दिया गया। सोचिए, एक ऐसी लीग जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी थी, लेकिन आज आज उसका एक वीडियो क्लिप तक ढूंढना नामुमकिन है। तो चलिए आज इंडियन क्रिकेट लीग की उन्हीं पुरानी फाइलों को खोलते हैं जिन्हें जमाना जैसे भूल ही चुका है। जब भी क्रिकेट में क्रांति की बात होती है तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? आईपीएल, है ना? पर क्या वाकई आईपीएल ही क्रिकेट का सबसे बड़ा और पहला क्रांतिकारी बदलाव था? अगर ऐसा लगता है तो आज ये सोच बदलने वाली है। शायद नहीं, क्योंकि जो कहानी हम सब जानते हैं वो तो बस सतह पर है। असली सच तो कहीं बहुत गहरा, नजरों से दूर दफन है, बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह, जिसका ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे ही छिपा होता है। आईपीएल की इस चकाचौंध के पीछे ना एक ऐसी कहानी दबी हुई है जिसे जानबूझकर भुला दिया गया। तो चलिए इस अधूरे सच की परतें खोलते हैं। पता है, आईपीएल के आने से ठीक 1 साल पहले क्रिकेट की दुनिया में एक डार्क चैप्टर शुरू हुआ था। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई बड़े धमाके से, लेकिन फिर रातों रात ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। ये कहानी है क्रिकेट की पहले बड़ी बगावत की, एक ऐसी लीग की जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था। जी हां, ये कहानी है आईसीएल की। तो आखिर ये आईसीएल था क्या? देखिए, इंडियन क्रिकेट लीग जो 2007 में लॉन्च हुई, एक प्राइवेट टी20 लीग थी। और सबसे अहम बात, ये आधिकारिक क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर थी। अब जरा आईसीएल के विजन पर नजर डालिए। शहर पर आधारित टीमें, दुनिया भर से आए बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों के लिए मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये एस्टैब्लिश्ड सिस्टम के लिए एक सीधी चुनौती थी। साल 2007 में एक बगावत हुई। कुछ क्रिकेटरों ने सिस्टम के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने एक ऐसी लीग को चुना जिसे आधिकारिक मंजूरी नहीं थी, और बस यहीं से टकराव की असली शुरुआत हुई। और जब सिस्टम को चुनौती दी जाती है तो सिस्टम पलटवार तो करता ही है। और बीसीसीआई का पलटवार वो बहुत शक्तिशाली और निर्णायक था। तो मुकाबला बिल्कुल सीधा था। एक तरफ थी बीसीसीआई, क्रिकेट की सबसे ताकतवर संस्था, और दूसरी तरफ थी आईसीएल, जिसे उन्होंने एक बागी लीग का नाम दे दिया। ये लड़ाई थी क्रिकेट के भविष्य पर कंट्रोल करने की। बीसीसीआई की रणनीति कह सकते हैं 3 तरफा थी। सबसे पहले आईसीएल से जुड़े हर खिलाड़ी पर इतने कड़े बैन लगा दिए गए कि कई करियर ही खत्म हो गए। दूसरा, उन्होंने फौरन अपनी खुद की ज्यादा बड़ी और आधिकारिक टी20 लीग लॉन्च कर दी, जिसे आज हम सब आईपीएल के नाम से जानते हैं। और तीसरा, अपने इंटरनेशनल दबदबे का इस्तेमाल करके दूसरे देशों को आईसीएल को मान्यता देने से ही रोक दिया। इस जबरदस्त पलटवार का नतीजा क्या निकला? जो लीग क्रिकेट में क्रांति लाने का सपना लेकर आई थी, वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। आईसीएल एक खोई हुई लीग बनकर रह गई। जैसा कि कहा जाता है, सब कुछ रातों रात बंद हो गया। मतलब जो लीग क्रिकेट को बदलने आई थी वो खुद ही अचानक से गायब हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज इंटरनेट पर आईसीएल का एक क्लिप तक मिलना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे इसके पूरे इतिहास को एक सोची समझी रणनीति के तहत मिटा दिया गया हो। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आईसीएल सिर्फ एक बिजनेस था जो फेल हो गया, या ये क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी साजिश थी जहां एक कॉम्पिटिटर को मैदान से ही हटा दिया गया? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि भले ही आईसीएल को मिटा दिया गया हो, उसकी विरासत आज भी जिंदा है, एक ऐसी शक्ल में जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब ये देखिए, ये पूरी कहानी बयां करता है। शहर आधारित टीमें, स्टार खिलाड़ियों की नीलामी, प्राइवेट लीग का मॉडल, ये सारे के सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज जिन्हें आईपीएल की सफलता का आधार माना जाता है, असल में आईसीएल ने ही शुरू किए थे। मतलब आईसीएल वो ब्लूप्रिंट था जिस पर आईपीएल की इतनी शानदार इमारत खड़ी की गई। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आईसीएल की नाकामी ने ही उस चीज़ के लिए रास्ता बनाया जिसने उसे ख़त्म कर दिया। आईसीएल उस मशीन में एक भूत की तरह है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जिसके बिना शायद वो मशीन कभी चल ही नहीं सकती थी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर आईसीएल को इस तरह मिटाया नहीं गया होता तो आज क्रिकेट की दुनिया का चेहरा कैसा होता? सोचने वाली बात है ना।